नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई अदब व एहतराम, ताज़ीम व तकरीम के लायक मुखलिसीन मुत्तकीन मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, सिलसिला हिकायत नंबर 7 हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तौबा करने से पहले बलख के बादशाह थे और बड़ी शान व शौकत और जाहो जलाल के साथ हुकूमत कर रहे थे। एक दिन अपने कमरे ख़ास के अंदर आप रात को आराम कर रहे थे कि छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। आपने पूछा कि छत पर कौन है? तो ऊपर से आवाज़ आई कि बादशाह सलामत, मैं आपका शनासा हूँ, आपका एक जानने वाला हूँ और बड़ी माजरत चाहता हूँ कि आपको तकलीफ़ दी है। मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं छत पर ऊँट गुम हुआ जो है उसको तलाश कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि तू कैसा शख्स है कि अगर तेरा ऊँट गुम हो गया है तो जाके उसको गलियों में ढूंढो, उसको जाके लोगों के डेरों और हवेलियों पे ढूंढो, जंगलात और बियाबानों में उसको ढूंढो, भला छत पर भी कोई ऊँट मिल सकता है। तो उसने कहा कि हजूर, अगर छत पर ऊँट नहीं मिल सकता, ये नादानी है, तो फिर सारी ज़िंदगी गफलत की नींद सोने से रब भी नहीं मिलता। ये अल्फाज उसने कहे। आपने जल्दी से छत पर जाके देखा तो कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो शायर कहते हैं ना, चार दिहाड़े दा ऐसा एदा दम क्यों प्या भरना में, जेड़ी दौलत नाल नहीं जानी वो कट्ठी क्यों प्या करना में, जेड़ी एक दिन छड्डनी पैनी ओदी खातर क्यों प्या मरना में, आज़म जिन्ने वफा नहीं करनी ओदे नाल प्यार क्यों प्या करना में। और आप नीचे आए, बाकी सारी रात करवटें बदलते हुए गुजर गई, सोए नहीं। सुबह अपने दरबार में बैठे थे कि लोग सवाली आ रहे थे, फरियादी आ रहे थे कि अचानक आपके दरबार जो था उसके दरवाजे पर शोर उठा। आपने पूछा ये शोर कैसा है? तो आपके खादिम ने आके कहा कि हजूर, वहाँ पर एक शख्स कह रहा है कि मैंने अंदर जाना है। हमने उससे कहा है कि पहले बादशाह सलामत से इजाज़त तलब की जाए, तो वो कहता है कि ये सराय और मुसाफिर खाना है, भला यहाँ पर इजाज़त की क्या ज़रूरत है। आपको गुस्सा आया, फरमाया उसको बुला के लाओ। जब बुला के लाया गया तो आपने फरमाया कि क्या तू नहीं जानता कि ये हमारा महल है, हमारा दरबार है, हमारी विरासत है, हमारी मलकियत है, ये कैसे मुसाफिर खाना हो गया? कहा बादशाह सलामत, नाराज नहीं होना, आपसे पहले यहाँ पे कौन रहता था? कहा मेरे वालिद साहब रहते थे। कहा उनसे पहले कौन रहता था? कहा मेरे दादा जान रहते थे। कहा आपके बाद कौन रहेगा? कहा मेरी औलाद रहेगी। कहा उनके बाद कौन रहेगा? कहा फिर उनकी औलाद रहेगी। कहा बादशाह सलामत, नाराज नहीं होना, यही मुसाफिर खाना है कि जहाँ पर कोई मुस्तकिल और पक्का नहीं रहता, बल्कि आता है, कुछ देर ठहरता है, फिर चला जाता है। और ये अल्फाज कहे और वो बाहर की तरफ निकले। आप हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पीछे भागे और वो भी आगे से जल्दी से बाहर निकल गए और एक जंगल में जाके पीछे से उनको पा लिया और कहा कि आप कौन हैं? रात को भी आपने मुझे झंझोड़ा और अब भी झंझोड़ रहे हैं। कहा कि मुझे खिज़र कहते हैं। बादशाह सलामत, इससे पहले कि मौत तुम्हारी आंखों को खोले, अपने दिल की आंखों को खोलो, इसलिए कि मौत अनकरीब आकर रहेगी। वो शायर कहते हैं ना, किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेतबारी, ना महबूब रिया कोई थे ना किसे दी सरदारी, इत्थे किसे दे पैर नहीं लगे, सब टुर गए वारो वारी, आज़म इत्थे दिल ना लावी नित रोसी जांदी वारी। फिर आप वापस गए और बादशाहत उनको कहा कि जिसको मर्जी दे दो। उन्होंने आपके बेटे को जो है वो बादशाहत दे दी। आपने वहाँ से निकले और एक गार में जाकर इबादत करना शुरू हो गए और आपने ऐसी पक्की तौबा की कि वलायत के आला मकाम पे पहुँचे। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।
وما علیہ الا البلاغ۔